हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। आज होलिका दहन है एंड कल जो है वो होली रंगों वाली होगी हम सभी की। जस्ट अमिता। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है शादी का लड्डू। तो सबसे पहले जवाब दीजिए, आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं जिन लोगों ने ज्वाइन करा है। जल्दी जल्दी वाई करके या यस करके जवाब दीजिए, कितने लोग जो शादीशुदा हैं। हाय दिनेश, चैरित पाटिल, हाँ जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। परिग्ना साड़ी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? दिनेश ने शादी का लड्डू नहीं खाया है, ओके। अच्छा, आप में से जिन लोगों ने शादी का लड्डू खाया है वो बताएं कि उनमें से कितने लोग अरेंज मैरिज वाले हैं और कितने लोग लव मैरिज वाले हैं। हाय राहुल, हाय राधिका। दिनेश, मीठा होता है या कड़वा होता है ये तो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कितने लोग मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो आपको एक्सपीरियंस से लोगों के पता चलेगी, मेरे अकेले के एक्सपीरियंस से नहीं पता चलेगी। लव मैरिज कितने लोगों ने करी है? चलिए आज बात करते हैं शादी के लड्डू की, बिकॉज आजकल शादी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए आज मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ करा है। और अभी जल्दी ही एक मेरा काफ़ी बड़ा एक वीडियो आने वाला है, इसकी आपको रील्स भी मिल जाएगी, मोनोगैमी और पॉलीगैमी पर है, और जिसमें हमने ढेर सारी बातें करी है शादी के बारे में भी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि शादी का लड्डू एक्चुअली होता कैसे है। देखो, जिसको ये शादी का लड्डू मिला नहीं है ना, उसको ये बहुत मीठा लगता है, ठीक है, और जिसको ये लड्डू मिल गया है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है आजकल शादी में। ये वैसे ही बात होती है कि जब तक आपको कोई चीज़ मिलती नहीं ना, तब तक आपको उसकी वैल्यू रहती है, और जब वो चीज़ मिल जाती है तब आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। शादी में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लव मैरिज भी की होगी, ठीक है, तो अब वो लोग मुझे बताएं कि जब आप लोगों ने लव मैरिज करी थी, जिन चीज़ों से बंदे के या बंदी के लव करा था, आपका वो मेंटेनेंस के शादी के बाद भी चल रहा है? अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? चलो, अरेंज मैरिज वालों की तो बात होती है कि उन्हें नहीं इतना टाइम मिल पाता कि वो एक दूसरे को हर तरीके से जज कर सकें। इसका मतलब ये है कि शादी अगर लव मैरिज में भी नहीं निभ रही है और अरेंज मैरिज में भी नहीं निभ रही है, इट मीन्स शादी करने से पहले जो उसकी क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लोगों को इस चीज़ की पहचान नहीं है। लव एंड मैरिज, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। सबसे पहली बात तो लोगों को लव की डेफिनेशन नहीं पता, और जहाँ आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि मैरिज और लव, इन दोनों के साथ में और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। बट चूंकि आप, वो बोलते हैं ना, स्वप्न बाग में रहते हैं, उस चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो आपको ये लगता है कि अब हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आफ्टर मैरिज। तो बहुत सारे लोगों के, जब मैंने लाइव डाला कि आज मेरा लाइव है, तो बहुत सारे लोगों ने वैसे जवाब दे दिया कि शादी का लड्डू नहीं खाना चाहिए। और स्ट्रेंज चीज़ पता है क्या है, कि जेंट्स लोगों ने ये चीज़ बोली है। पता नहीं क्यों कि आजकल जेंट्स लोगों का बहुत ज़्यादा इसकी तरफ झुकाव हो गया है कि शादी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको ये लगने लगा है कि आजकल जो फेक केसेस हो रहे हैं उसकी वजह से उनकी शादी में उनके घर वालों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया इस चीज़ का। दूसरा, मेल की एक मेंटालिटी होती है
कि उसको हमेशा फ्रीडम मिलना चाहिए। शादी के बाद उसको ये लगने लगता है कि फीमेल का काम है घर में रहे, घर संभाले। बहुत सारे जेंट्स का, ऐसे मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम आती है इस इशू को लेके, तो उनको अपनी मेंटालिटी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। बिकॉज अगर वो ये सोचते हैं कि आज़ादी सिर्फ उनके लिए बनी है, एंटरटेनमेंट, लाइफ का एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें सिर्फ उनके लिए बनी हैं, तो उनको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर, अपनी शादी को बचाने के लिए या फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। अब आप में से जितने भी लोगों ने अभी ज्वाइन कर रखा है वो मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स नीलंबर, फ्रीडम तो दोनों को ही मिलना चाहिए, और आप अगर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो 100% शादी में प्रॉब्लम आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रीडम के मायने क्या होते हैं और किस चीज़ में फ्रीडम होना चाहिए सो दैट आपकी शादी बची रहे। बिकॉज आजकल लोगों का जो कंसेप्ट फ्रीडम का हो गया है ना, बहुत अलग हो गया है। उस फ्रीडम के बाद भी लोगों की शादी टूट रही है। तो फ्रीडम इट्स नॉट ओनली कि आपने खाने पीने की फ्रीडम है, आपको डिस्को जाने की फ्रीडम है, छोटे कपड़े पहनने की फ्रीडम है, फ्रेंड सर्कल रखने की फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब बहुत कुछ अलग होता है। ये जो हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को बांध लिया है ना, फ्रीडम का मतलब समझ के, ये बहुत बड़ा कारण है आज कोई भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप जब एक दूसरे के स्पाउस बन जाते हैं ना, तो क्या होता है कि शादी, हमको लगता है कि समाज की नज़रों में हमने शादी कर ली है, वही सब चीज़ें होंगी, लड़की को घर में रहना है, घर देखना है, लड़के को बाहर जाना है, सब कुछ करना है, बट उनके बीच में क्लियरिटी बहुत कम होती है। और आजकल के ज़माने में जहाँ पर दो चीज़ों, दो जनरेशन का टकराव हो रहा है, इन द सेंस कि एक पुरानी जनरेशन है, एक नई जनरेशन है, अभी जो हम वो बीच वाली लिंक में है, अभी हम उस चीज़ पर आ नहीं पाई। हाँ, हो सकता है हमारे बाद या फिर हमारे बच्चों के बाद उनके जो बच्चे होंगे, उन दोनों जनरेशन में थोड़ा सा आपस में एक मेंटेनेंस रहेगी, बिकॉज वो समझते हैं इस चीज़ को। अभी हमारी और पुरानी जनरेशन जो है और नई जनरेशन है, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए काफ़ी हमको जो है प्रॉब्लम आ रही है सेटिंग करने में। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि शादी का लड्डू कड़वा होता है? फ्रैंकली बताइए कि शादी का लड्डू किस किस को कड़वा लगता है? क्योंकि जो मीठा जिसको लगता है उससे तो हम सवाल कर ही नहीं रहे। हाँ, वो आप लोगों को ज़रूर से एक बार एक्नॉलेज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि क्यों मीठा लगता है और आप कैसे अपने लाइफ को इसकी मिठास से भर सकते हैं। हेलो विपिन, हेलो निर्मलकर, बिल्कुल नहीं, शादी का लड्डू आपको मीठा नहीं लगता? दीपक, अच्छा दिनेश आपका तो छोड़ दीजिए, बिकॉज बट मैं आपको एक बात बताऊँ, दिनेश आपके भी केसेस चल रहे हैं, क्योंकि पता है जिन लोगों ने खा लिए हैं शादी के लड्डू, उनको एक चीज़ समझ में आ गई है, एंड जिनको खाना ही नहीं है उनको भी समझ में आ गई। लेकिन जो लोग आप जैसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उन लोगों के लिए ये लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कांट टेक इट गारंटी, वुमन कहीं भी बदल सकती है। ओके, ये कौन बोल रहे हैं? गौरव। गौरव, देखो ऐसा है कि शादी सिर्फ एक वुमन से नहीं होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है? कुछ ना कुछ हमारी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से, एक बोलते हैं ना कि एक औरत जो है, एक मैरिड वुमन स्पेशली अपने हस्बैंड का रिफ्लेक्शन होती है कि वो उसको कैसे ट्रीट करता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है ना कि सामने वाली बंदी आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रही है, तो एक बार आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज़ को आप लोग ईगो पे ना लें कि मैं क्यों ऐसा करूं, या अगर लड़की सोचे कि मैं क्यों बदलूं, तो फिर कोई भी रिलेशन नहीं चलेगा। शादी का ही क्या, आपका खुद का ब्लड का रिलेशन भी नहीं चलेगा। आपकी मम्मी पापा से भी आपकी सेटिंग नहीं हो पाएगी, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करा है।